आज हम लोग हाई स्कूल के एग्ज़ाम का एक सबसे आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये कार्बन चैप्टर से लिया गया है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि ये अच्छा एक चीज़ होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो हम लोगों को क्वेश्चन होता है एक्चुअली में अर्थ वही बताता है। जैसे आपसे पूछा गया हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बस शब्द पकड़ा। क्या किसे पूछ रहे हो? अच्छा, हाइड्रोकार्बन को पूछ रहे हो। अच्छा, तो देखो भैया, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने कंपाउंड्स या यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते। सिंपल सी बात है, बे तत्व या कंपाउंड, बे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को की लिस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक जिसको हम आज पढ़ेंगे और दूसरे के बारे में भी सुन लेंगे, ठीक है। एक एलिफैटिक और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक, ठीक है ना। कौन सा? एरोमेटिक, ठीक है। एक एलिफैटिक होता है, दूसरा एरोमेटिक होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से खुली श्रृंखला वाले होते हैं। केवल इसमें चैन की बात करेंगे, कैसे? खुली श्रृंखला है ना, ओपन चैन्स। और एरोमेटिक होते हैं हमारे बंद श्रृंखला के होते हैं, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड। कौन सा? सिग्मा और पाई बंद के, बंद श्रृंखला के। कंफर्म? एरोमेटिक हमारे खुली श्रृंखला के, और सॉरी एलिफैटिक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हमारे बजाएंगे सिग्मा और पाई बंद के बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक सीरीज को भी हमारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, अच्छा आप लोग जब भी खाना खाते हैं तो जब पेट भर जाता है तो क्या बोलते हैं? बस अब हम संतृप्त हो गए, है ना, पेट भर गए। मतलब ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन की बैलेंसी पूरी हो जाती है। मतलब केवल इनमें कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, जिसे हिंदी में आप कहते हैं एकल बंध पाया जाता है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है कैसे कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये भी बेचारे दो प्रकार के, एक एल्केन, दूसरा साइक्लोएल्केन। तो इसमें हम मुख्य रूप से एल्केन को ही पढ़ते हैं, साइक्लोएल्केन के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। एल्केन जो एल्केन सदस्य जो होते हैं, किसकी बात करेंगे? एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन तत्व तो ऐसे आ जाएंगे, इनका सिंपल सा फार्मूला होता है इनका CnH2n+2। यानी कि एल्केन का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा भैया? यहां पर ही लिख देते हैं CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला हो जाएगा। तो मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है एल्केन कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है CH4, क्या कहते हैं इसे? मेथेन, ठीक है ना। इसकी बैलेंस देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो कार्बन के चारों तरफ देखो सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये हमारा एल्केन श्रेणी का सदस्य हो जाएगा। ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, कैसे ये एल्केन श्रेणी में जाके मेथेन हो गया। ये टोटल ट्रिक आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। साइक्लोएल्केन ये भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन साइक्लो मतलब साइकिल यानी कि बंद श्रृंखला के सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये अगर सिंगल बॉन्ड वाले बंद श्रृंखला के हो गए तो एरोमेटिक कैसे हो जाएंगे? बंद श्रृंखला के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। कंफर्म? अब हम आगे बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके में कार्बन की वैलेंसी पूर्ण नहीं होती, उनको हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा संयोजित करते हैं या वैलेंसी पूर्ण करते हैं। तो ऐसे तत्व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एल्कीन की, तो इसका जैसे इसका फार्मूला था, ऐसे एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। कंफर्म? ऐसे ही एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। कंफर्म? अब एल्कीन तत्व ये भैया एकदम गांठ बांध लेंगे। एल्केन कैसे? सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, ठीक है। एल्कीन कैसे हो जाएंगे? द्विबंध, जिसे कहते हैं डबल बॉन्ड। एल्काइन कैसे हो जाएंगे भैया? त्रिबंध वाले हो जाएंगे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। कंफर्म? ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। कंफर्म? एल्कीन तत्व के जो एल्कीन श्रेणी के जो तत्व होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं, बताइए। C2H4 क्या नाम होगा जाके? इसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। C एक जस्ट सेकेंड, एक H भाई दो है कार्बन, दोनों के पास आधे आधे H दे तो दो H हो गए। अब इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो फिर कार्बन के पास देखेंगे इधर 1 2 3, इसके पास 3 वैलेंसी, मतलब इसकी एक वैलेंसी खाली है। इधर 1 2 3, इधर भी देखिए इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो ये क्या करता है? आपस में डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये आपका जो तत्व है आपका एल्कीन श्रेणी का हो जाएगा। तो इस एल्कीन श्रेणी का हो जाएगा तो क्या नाम आएगा इसका? एथीन। कंफर्म? आगे एल्काइन की बात करें, ऐसा तो जो डबल बॉन्ड से भी नहीं ट्रिपल बॉन्ड से बनता जाके, है ना। जैसे बात करें C3H कितना बनेगा? C3H नहीं बोल रहा हूं, अरे इसमें रख लो ना। C की जगह पर N की जगह पर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, C3H4। तो बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला C 3C हो गया, H। अब बताओ कैसे बनेगा? इसके पास H कर दिया, अब ये बेचारा जुड़ गया। इसके पास देखो 1 2 3 चारों हाइड्रोजन हो गए। इसके पास भी देखो 1 2 3 1 2 ही हुए। तो अभी इसके पास कितनी बैलेंसी? 2 बकाया है, और इसके पास 2 हो गए तो इसके पास भी 2 है। तो ये 2 बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार हमारा ये होगी 3 बॉन्ड वाला बन जाएगा। तो ये आपका इसका टोटल फॉर्मेशन रहा। जल्दी जल्दी पढ़ाए हैं, वो थोड़ा खिचड़ी टाइप हो गया है। और आई होप आपको शायद आगे से लॉन्ग वीडियोस अच्छी तरीके से व्यवस्थित क्लास मिलेगी। सो प्लीज़, हमने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।